आज के दौर में दोस्तों म्यूचुअल फंड निवेश का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुका है। एसआईपी हो या फिर एक मुश्त निवेश, लोग बेहतर रिटर्न की उम्मीद में म्यूचुअल फंड की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड औसतन 12% तक का रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन पहली बार निवेश करने वाले ज्यादातर लोग एक बेहद जरूरी फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उम्मीद से कम मुनाफा हाथ लगता है। वो फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। अगर आपने इसे नहीं समझा तो इसका सीधा असर आपके रिटर्न में देखने को मिलेगा। यहाँ जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया। दोस्तों, जैसा दिखता है वैसा क्यों नहीं होता है रिटर्न। अक्सर निवेशकों को लगता है कि अगर किसी फंड ने 12 से लेकर 15% का रिटर्न दिया है तो उन्हें भी उतना ही फायदा मिलेगा, लेकिन असलियत थोड़ी अलग है। दरअसल फंड के रिटर्न से पहले कुछ खर्च काटे जाते हैं। इन्हीं खर्चों को मिलाकर एक्सपेंस रेशियो बनाया जाता है। यही वजह है कि आपका जो नेट रिटर्न है थोड़ा कम हो जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कंपनीज जो है यानी कि एएमसी मैनेज करती हैं। एएमसी को कई तरह के जो खर्च हैं वो उठाने पड़ते हैं, जैसे कि फंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग हो गया, और साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल और ऑडिट खर्च, कस्टोडियम और ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तमाम चीजें हो गई। इन सभी खर्चों की जो भरपाई है निवेशकों से की जाती है। इन खर्चों का जो प्रतिशत आपके निवेश से काटा जाता है उसे ही एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो म्यूचुअल फंड को चलाने का जो खर्च ही एक्सपेंस रेशियो है। अगर दो फंड एक जैसा रिटर्न दे रहे हैं तो जिस फंड का एक्सपेंस रेशियो कम होगा वही आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। लॉन्ग टर्म निवेश में ये फर्क काफी ज्यादा बड़ा बन जाता है। दोस्तों, एक बार में नहीं करता एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, ये समझना भी जरूरी है कि एक्सपेंस रेशियो जो है वो एक साथ नहीं काटा जाता है। फंड हाउस अपने रोजाना के खर्च का जो हिसाब है वो लगाते हैं। एनुअल एक्सपेंस रेशियो को साल की ट्रेडिंग डेज में बांटा जाता है, फिर इसे रोजाना एनएवी से एडजस्ट किया जाता है। यानी कि आपको अलग से कुछ पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आपका जो रिटर्न है वो धीरे धीरे इससे प्रभावित होता है। हर म्यूचुअल फंड का जो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो है वो अलग क्यों होता है, तो चलिए अब इस सवाल का जवाब जानते हैं। हर एएमसी अपनी लागत और स्ट्रैटेजी के हिसाब से एक्सपेंस रेशियो तय करती है। एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशियो जो है आमतौर पर ज्यादा होता है। पैसिव या फिर इंडेक्स फंड में ये कम रहता है। इसलिए निवेश से पहले फंड की जो डिटेल है वो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इंडिया।